त्रिपुरा में रबर की कीमत लगातार गिरती जा रही है और इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है साधारण किसानों पर। सुबह सुबह मेहनत करके रबर टैपिंग करना, शीट बनाना, सुखाना, इन सब में दिन भर की मेहनत लगती है, लेकिन जब बिक्री की बात आती है तो किसानों को मनमाफिक दाम नहीं मिलता। बाजार में जब किसान कोई सामान खरीदने जाते हैं, चावल, दाल, तेल, कपड़े, सब कुछ उन्हें दुकानदार के दाम पर ही खरीदना पड़ता है। लेकिन जब वही किसान अपनी रबर बेचने जाते हैं, तब खरीदार अपने हिसाब से कीमत तय करता है। किसानों की यही सबसे बड़ी शिकायत है। हम खरीदते हैं बाजार के दाम पर, लेकिन बेचते हैं खरीदार के दाम पर। ये व्यवस्था किसानों के साथ एक तरह का अन्याय है। रबर के दाम गिरने के कई कारण हैं। सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमत पहले की तुलना में काफी कम हो चुकी है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश बहुत कम दाम पर रबर बेच रहे हैं, जिसके कारण भारत में भी दाम नीचे आ जाता है। दूसरा कारण है सिंथेटिक रबर, जिसे कई उद्योग अब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। इस वजह से प्राकृतिक रबर की मांग लगातार कम हो रही है। तीसरी बड़ी समस्या, त्रिपुरा के अंदर कोई बड़ा रबर उद्योग नहीं है। टायर फैक्ट्री, रबर गुड्स फैक्ट्री या बड़े उद्योग यहाँ नहीं होने के कारण किसानों को बाहर के बाजार के भरोसे रहना पड़ता है, और जब मांग कम होती है तो दाम भी कम मिलता है। इसके अलावा कई इलाकों में सिर्फ 2-3 बड़े डीलर ही रबर खरीदते हैं और वे ही कीमत तय करते हैं। किसान के पास विकल्प नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में कम दाम पर बेच देता है। कई बार किसानों की शीट घर में पड़ी रह जाती है, लेकिन खरीदार कीमत घटाता जाता है। ये स्थिति किसानों के लिए बहुत कठिन है। किसानों का कहना है कि सरकार बाजार नियंत्रित नहीं करती, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती, लेकिन टैक्स और चार्जेस जरूर लेती है। परिवहन लागत, टैक्स और अन्य शुल्क भी किसानों को ही झेलने पड़ते हैं। किसानों की मांग है कि सरकार कम से कम रबर के लिए एमएसपी दे, ताकि दाम गिरने पर भी एक सुरक्षित मूल्य मिल सके। साथ ही पूरे त्रिपुरा में सरकारी खरीद केंद्र बनाए जाएं, ताकि किसान सीधे सरकार को रबर बेच सके और डीलरों की मनमानी बंद हो। सरकार चाहे तो त्रिपुरा में रबर आधारित उद्योग ला सकती है, जैसे टायर फैक्ट्री, रबर चप्पल उद्योग, रबराइज्ड रोड प्रोजेक्ट या छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट। इससे राज्य के अंदर ही मांग बढ़ेगी और किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे। परिवहन, टैक्स और अन्य चार्ज कम कर दिए जाएं तो किसानों पर बोझ हल्का होगा। अगर मजबूत कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए तो किसान एक साथ बड़ी मात्रा में रबर बेचकर बेहतर कीमत पा सकते हैं। अंत में बात यही है कि त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था में रबर किसानों की बड़ी भूमिका है। अगर सरकार समय रहते कदम उठाती है, एमएसपी देती है, टैक्स कम करती है, उद्योग लाती है और बाजार पर निगरानी बढ़ाती है, तो किसान भी मेहनत का सही मूल्य पा सकते हैं और त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकती है। किसानों को सिर्फ एक न्यायपूर्ण बाजार और उचित सहारा चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी जरूरी मुद्दों पर हम वीडियो बनाते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।